देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको किस्त एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन अप्लाई करने का एक सही तरीका बताने वाला हूं। उससे पहले यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस्त एप्लीकेशन पर हमने लोन के लिए अप्लाई किया। 37,000 रुपये का अप्रूवल मिला है और ये जो 37,000 रुपये मिले हैं इस 37,000 को भी हम मैक्सिमम 6 महीने तक के लिए ले सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो हमें लोन मिलता है वो क्रेडिट लाइन के तौर पर मिलता है, यानी कि हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम चाहें तो इससे कम का भी लोन ले सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर मैं 30,000 से लेकर 37,000 के बीच जितना लोन चाहूं उतना अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। अब देखो इस लोन को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं, पर उससे पहले बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे किस्त एप्लीकेशन पर जाते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं और एक गलती करने मात्र से अपनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा लेते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा और उससे पहले यह भी बताऊंगा कि किस्त एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। देखो किस्त एप्लीकेशन पर जो हमें लोन मिलता है ना, वो मिलता है दोस्तों 2 लाख रुपए तक का, यानी कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की क्रेडिट लाइन आपको मिलेगी। और ये जो क्रेडिट लाइन मिलेगी ये 6 महीने से लेकर 24 महीने यानी कि 2 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है ना, वो 100% डिजिटल प्रोसेस के तौर पर मिलता है, यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देने मात्र से पर्सनल लोन यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ में देखने को मिलेगा क्विक डिस्बर्जल है, लोन के लिए अप्लाई करोगे इंस्टेंट आपके बैंक में ट्रांसफर होगा। और उससे भी अच्छी बात, यहाँ पर जो हमें लोन मिलता है इसका जो ब्याज है वो 14% साल से शुरू होता है, यानी कि दोस्तों स्टार्ट होता है 14% साल से। जैसी हमारी प्रोफाइल होगी उसी के आधार पर यहाँ पर हमारी लोन की अमाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बताया गया है कि यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। आप 2 डॉक्यूमेंट देने मात्र से लोन ले सकते हैं। पर दोस्तों इतना ही नहीं, किस्त एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने से पहले इसके एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। ये तो हमने अभी इसके बेनिफिट के बारे में जाना है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लें लोन कौन ले सकता है। ऐसे ही लोन अप्लाई नहीं करना है। आप एक सैलरीड कस्टमर हैं, यानी कि कहीं पर जॉब करते हैं, सैलरी पर्सन है, या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपका अपना कोई काम है, आपका अपना कोई बिजनेस है, तो बस आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 58 साल के बीच होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन में। और आपकी जो इनकम है या सैलरी है वो 30,000 या 30,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया है। अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है तभी आप लोन के लिए अप्लाई करें। सो मैं लोन अप्लाई करने का प्रोसेस एक बार आपको दिखा देता हूं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ परमिशन को अलाउ करना होता है, तो जो भी परमिशन मांगी जा रही है परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, एंटर मोबाइल नंबर। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल बतानी होती है। तो सबसे पहले आपके पैन कार्ड के हिसाब से जो आपका फर्स्ट नेम है अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं वरना लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि यहाँ पर आपको फास्ट कैश मिलता है, 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं 24 महीने के लिए। लोन लेने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आपको कुछ परमिशन देखने को मिलेगी, रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी परमिशन मांगी जाएगी उसको अलाउ कर देंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है गेट अप टू 2 लाख, नीचे देखने को मिलेगा लेट्स स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि पहले आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी, अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको आपके पैन कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा, सामने ग्रीन टिक है, पैन कार्ड हमारा वेरीफाई हो चुका है। नीचे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नेम, आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, नीचे अपना लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है सिलेक्ट योर जेंडर, अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है या फीमेल है। मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आपकी शादी हुई है तो मैरिड वरना अनमैरिड। नीचे आपको देखने को मिलेगा फादर नेम, यहाँ पर अपने फादर का नाम डालेंगे। नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर लोन पर्पस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ पर्पस देखने को मिलते हैं, जैसे क्या मेडिकल एक्सपेंस, शॉपिंग, हाउस होल्ड एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस। यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर पर्पस देखने को मिल जाते हैं। किसी भी एक पर्पस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे देखने को मिलेगी रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की जरूरत है। यहाँ पर आप जितना लोन लेना चाहते हैं अमाउंट को डाल देंगे, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा जो एड्रेस है वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप इस एड्रेस पर कितने साल से रह रहे हैं। तो भाई आप जितने साल से भी रह रहे हैं यहाँ पर कोई भी एक, ठीक है, ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब हमसे पूछा जाता है कि आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन आपको दोनों ही कंडीशन में लोन प्रोवाइड करती है। तो हम जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो सैलरीड पर्सन है, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है एंटर योर प्रोफेशनल। जो सैलरीड पर्सन है वो क्या काम करते हैं, तो भाई वो एक टीचर है, यहाँ पर हम टीचर डाल देंगे। टीचर डालने के बाद हमसे पूछा जाता है कि ग्रोस मंथली इनकम, ठीक है, इनकी कितनी इनकम है, यहाँ पर आप इनकम डालेंगे। उसके बाद है सिलेक्ट सैलरी क्रेडिट मोड, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे कुछ मोड आते हैं, कैश, चेक एंड बैंक ट्रांसफर या डायरेक्ट ट्रांसफर, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा फैमिली इनकम, ठीक है, आपका जो परिवार है पूरा परिवार कितनी इनकम कर लेता है। नीचे आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर, आपके परिवार में कितने लोग हैं जो कि भाई इनकम करते हैं या जिनकी नौकरी है या जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। यहाँ पर हमारे केस में मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर देखने को मिलेगा हमसे पूछा जाता है कि भाई यहां पर आप तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लें। तो भाई तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारी एलिजिबिलिटी चेक करी जाती है। और हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर हमें जो यहाँ पर लोन ऑफर हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30,000 रुपये से लेकर 37,000 रुपये का लोन हमें मिला है। यानी कि हम जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको मिला है। तो फिलहाल देख सकते हैं 30,000 से लेकर 37,000 के लोन में हमें बताया गया है कि हम इस लोन को मैक्सिमम 6 महीने के लिए ले सकते हैं। अगर 37,000 रुपये का लोन लेते हैं 6 महीने के लिए 6,830 रुपये की EMI जाएगी। नीचे लोन की डिटेल देखने को मिलेगी, यहाँ पर डिसबर्समेंट डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले, ठीक है, आपको जितने लोन की अमाउंट जरूरत है उतनी अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो भाई मैं अपने केस में, ठीक है, यहाँ पर 30,000 रुपये की अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि 37,000 का मिल रहा है, पर 30,000 ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगी कि 30,000 के लोन की EMI जो है 5,538 रुपये है। और यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 36% साल का है। मैं आपको यहाँ पर 36% साल के हिसाब से दिखा देता हूँ। अगर हम बात करेंगे 36% यानी कि 36 डिवाइड बाई 12 तो निकल कर आता है 3%, यानी कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा महीने का है। एक महीने का ब्याज 3% जाएगा। नीचे देखने को मिलेगा टेन्योर हमारा 6 महीने है। और लोन अगर हम 30,000 का लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस में जाएगा 2,124 रुपये और हमारे बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो 27,876 रुपये होगा। इस लोन को लेने के लिए प्रोसीड विद 30,000 पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, 30,000 रुपये का लोन हमारा अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वही डिटेल है जो भी हमने देखी है, ठीक है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रीपेमेंट शेड्यूल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको आपकी जो EMI है वो किस किस तारीख में पड़ेगी, कितने की पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो भाई 6 महीने के लिए लोन ले रहे हैं, 1 2 3 4 और नीचे आपको 2 और EMI देखने को मिल जाती है। तो टोटल मिलाकर 6 EMI हमारी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं एक बार इसको गो बैक पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद फिर से हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें दोस्तों अपने आधार कार्ड की डिटेल देनी होती है, आधार कार्ड को वेरीफाई कराना होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, वीडियो KYC बताया गया है कि यहाँ पर जो है भाई ज़्यादा समय लगता है और वीडियो KYC में हमें अपना पैन कार्ड भी दिखाना होता है। दूसरा है आधार वेरिफिकेशन, यहाँ पर हम जो है कुछ ही मिनटों के अंदर अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट करूंगा, प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर मैं चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा। ये जो कैप्चा देखने को मिलेगा इस कैप्चे को यहाँ पर डालूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपका जो डिजी लॉकर है उसका 6 अंकों का जो सिक्योरिटी पासवर्ड है, पासवर्ड डाल दें। तो भाई यहाँ पर मैं अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डाल देता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके आप एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालूंगा। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डिजी लॉकर से आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल ले ली जा रही है। परमिशन को अलाउ करेंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है फैच द डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर। अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कैमरा ओपन हो जाएगा। और कैमरा ओपन होने के बाद आप जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं या आप अपने लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं तो भाई अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। उसके बाद यूज दिस फोटो पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है कि हमारा आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो चुका है, सेल्फी का वेरिफिकेशन हो चुका है। कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो एड्रेस है हमारे आधार कार्ड का वो यहाँ पर देखने को मिलता है। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आता है कांग्रेचुलेशन आधार हैज बीन वेरीफाई। हमारा जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है।
अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बताया गया है यू शुड बी द प्राइमरी अकाउंट होल्डर फॉर द बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी जिस बैंक अकाउंट में हम ठीक है लोन की अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना IFSC कोड डालेंगे, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे और आप अपना नाम बताएंगे, अकाउंट होल्डर का नाम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आपको जो अकाउंट है वो सेविंग है, करंट है, अदर है या ओवरड्राफ्ट है, और उसके बाद बैंक की डिटेल डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो बैंक है वो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें बताया गया है कि यहाँ पर आपको ऑटो डेबिट सेटअप करना पड़ेगा। अब ये ऑटो डेबिट क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो हमने 30,000 रुपये का लोन अप्लाई किया है, देखो इस लोन की 6 EMI जाएंगी, 6 किस्तें काटी जाएंगी, तो वो किस्तें हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक काट ली जाए उसके लिए हमें यहाँ पर परमिशन देनी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक है UPI, ठीक है, रिकमेंडेड है, दूसरा डेबिट कार्ड है, तीसरा नेट बैंकिंग है। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है तो इससे कर सकते हैं, पर अगर हम UPI से करते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक OTP मात्र से हमारा जो ऑटो डेबिट है वो इनेबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेड है मैं इस पर क्लिक करूंगा, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई यहाँ पर SI क्रेवा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, यानी कि ये ही हमारी NBFC है जो कि RBI द्वारा अप्रूव्ड है, और इसी NBFC से ठीक है जो लोन होगा वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें 1 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पे यूजिंग UPI पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर फोन पे या गूगल पे किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि आपके मोबाइल में है। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर ऑटो पे डिटेल है। तो भाई यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, 1 रुपये की पेमेंट करने के लिए सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करूंगा, अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालूंगा और सिक्योरिटी पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों 1 रुपये की पेमेंट कर दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो पेमेंट है वो 1 रुपये की सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर देखने को मिलेगा पेमेंट सक्सेसफुली, यहाँ पर आपकी NBFC देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ऑटो डेबिट सेटअप सक्सेसफुली हो चुका है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने आता है कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पर देखने को मिलेगा डिसबर्सल जो अमाउंट है वो 27,876 है। अब दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर अपने पेज को स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने आता है हमारी बैंक की डिटेल। बैंक की डिटेल में हमारा बैंक देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है चेंज बैंक, आप चाहो तो किसी दूसरे बैंक में भी इस लोन की अमाउंट को ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्लिक करके आप बैंक की डिटेल डाल सकते हो, पर हम इसी बैंक में लोन लेने वाले हैं। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक किया तो आप यहां पर देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है, 27,876 रुपए का लोन IMPS के द्वारा हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं SI क्रेवा की तरफ से 27,876 रुपए हमारे पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफर हो चुके हैं।